हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अभ्यास एक पॉइंट जो वन का बी है उसको। ठीक है। और ये जो आपकी है मंथन बुक है ना। ये वाली बुक है मंथन वाली, इससे हम पढ़ रहे हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या, उसकी हम बी प्रश्नावली को आज हम पढ़ेंगे, बी अभ्यास को आज हम करने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को ज्वाइन किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताएं। तो अपने पास जो सवाल है इनमें सत्य असत्य बताना है अपने को, कि सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है। ठीक है। तो करते हैं इन सवालों को। तो पहला अपना सवाल है कि भाई -4/5 और ब्रैकेट लगी रहा है इसमें, प्लस में -4/5 और ब्रैकेट है, और बराबर में कितना है -8/5। ये है अपने पास। तो ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य होगा ना तो इनका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो करते हैं, इसे जोड़ते हैं। -4/5 को हम -4/5 और ये माइनस का इससे गुणा होके ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 4/5। इधर हम ऐसे कैसे माइनस का 8/5 रख देते हैं। अब थोड़ा सा चिन्हों के बारे में समझ लेते हैं कि यदि हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, प्लस मिलता है। और यदि हम माइनस को गुणा करते हैं प्लस, माइनस प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तब भी प्लस मिलता है। और माइनस को गुणा प्लस से करते हैं तब भी अपने को क्या मिलता है, माइनस। और प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तब भी अपने को क्या मिलता है, माइनस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सवालों को करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार से हम सवालों को बनाते हैं। और चलिए आगे, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो, दोनों नीचे के जो हर है बराबर है, बराबर है तो एलसीएम ले लेंगे 5। बराबर होने पर हम एलसीएम समान आता है, 5 हमने ले लिया है। और इन दोनों को, इसका भी माइनस चिन्ह है इसका भी माइनस चिन्ह है, और बराबर होने पर एलसीएम आ गया 5 क्योंकि समान है। अब ऊपर वाली संख्या को हम एज इट इज लिख देते हैं जब बराबर हो। अगर नीचे बराबर हो मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या को आप एज इट इज लिख दीजिए, -4। ठीक है। अब इसको जोड़ो, -4 जुड़ेगा, जोड़ने पर क्या होगा, -8 और बटे में 5। और इधर देखो पहले से ही क्या था, -8 बटे में 5। तो ये सत्य है। क्या है भाई, सत्य। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चले तो अगले वाले पे चलते हैं, इसका जो आगे का सवाल है ना उस पे चलते हैं। आगे का देखो, देखो क्या सवाल है कि सेकंड वाला -6/7 + 6 परमीय संख्या नहीं। ठीक है। इसको चेक करते हैं दूसरा वाला, कि मैं ये तो लिख ही दिया, -6/7 + 6 परमीय संख्या नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है। परमीय संख्या क्या होती है पहले तो वो जान। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके। किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सके। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और सहभाज्य होने चाहिए। ये परमीय संख्या की डेफिनेशन होती है। तो पहले से हम p/q के रूप में लिखेंगे। तो माइनस का 6/7 प्लस का 6, इसके नीचे भी मैं 1 लगा लेता हूँ। ठीक है। अब 7 का और 1 का एलसीएम कितना आता है, 7। क्योंकि 1 का भाग भी 7 में जाता है और 7 का भाग भी 7 में जाता है। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 ही होगा। ठीक है। इधर प्लस है तो प्लस लगा लो।
एक का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 सत्ते 42। ठीक है, 42 में से 6 कम कर दीजिए क्योंकि ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गया और 4 और कम कर देंगे तो 36 बटे 7। क्या ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है? बिल्कुल ये पी बटा क्यू के रूप में है। क्या ये जीरो है? नहीं। क्या आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो ये एक परिमेय संख्या है, जबकि सवाल में क्या बोला गया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है तो असत्य है, असत्य। ठीक है, ये जो इसने बोला है नहीं है ये असत्य बात है, ये सत्य मानी असत्य है। ठीक, सवाल परिमेय है, हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 सवाल हो गए इसके पहले वाले के। अब चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, योगफल वही रहता है बिल्कुल। अगर दो संख्या मान लीजिए, तीसरा जो सवाल है ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य। अब कैसे कि मान लीजिए 5/4 को मैं जोड़ना चाहता हूँ 1/4 में, तो कितना आएगा? एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि नीचे की संख्या समान होने पर ऊपर वाले को एडिटिव लिख देते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा? 6/4 और काटने पर कितना आएगा? ये आएगा 3/2। ठीक है ना, अगर मैं इसी को ही दूसरे तरीके से लिखूं, मानी ये जो 4 है इसको पहले लिख लूं 4/1/4 को, और 5/4 को मैं बाद में लिख लूं। अगर मैं इनको जोड़ू दोनों को, दो जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 4 तो नीचे आ ही जाएगा इससे, वही 1 + 5 तो 6/5 6/4, काटने पर वही 3/2। तो बिल्कुल आ रहा है ना, 3/2 आ रहा है, इधर भी 3/2 इधर भी 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब दो परिमेय संख्याओं को आप क्रम बदल लो और उनको जोड़ लो, समान ही रहते हैं उनका योग। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, बिल्कुल परिमेय संख्या होता है, ध्यान रहे। ये तो असत्य है, जो चौथा है आपका क्या है? असत्य। ठीक है, क्योंकि 3 परिमेय संख्याओं को जो योगफल हमेशा परिमेय ही रहेगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय आती है और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपरिमेय आती है। ठीक है, ये असत्य है। अब चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल है, क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। बस केवल जोड़कर हमें बताना है कि इनका जो योगफल है ना परिमेय है या नहीं। ठीक है, तो परिमेय क्या होगा? जो p/q के रूप में आ जाए परिमेय हो जाएगा, नहीं आएगा मतलब 0 आ जाएगा नीचे का, तो हम समझ लेंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक है ना, चलिए तो बनाते हैं, पहला सवाल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मानिए दूसरे का पहला क्या है कि -3/4 और आपका है, आपका है 3, इनको जोड़ो तो माइनस का 3/4 को जोड़ना है मुझे 3 में, 1 रख लूंगा मैं नीचे। अब बताओ भाई, लैसे कितना आएगा 4 का और 1 का, तो 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, और 1 को गुणा करेंगे हम -3 से तो -3 आएगा, यहाँ प्लस लगेगा। क्या 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा, और 4 को गुणा करेंगे हम 3 से तो 12 आ जाएगा, 4 × 3 = 12। अब माइनस है, ये प्लस वाला है, तो प्लस के 12 में से माइनस का 3 कम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा प्लस के 9 और बटे में 4। तो ये तो देखो p/q है नहीं है, ये 0 भी नहीं, दोनों कट भी नहीं रहे, मतलब ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है, मतलब ये परिमेय संख्या है। इनका योगफल क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या है? परिमेय है। योगफल क्या है? परिमेय।
अब चलो आगे, आगे चलो दूसरे वाले पे। दूसरा वाला है आपका कि -1 और आपका है -2/3। ठीक है, ये रहा आपका -1 और 2/3 माइनस का। ठीक है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ये दिख जाएगा, थोड़ा सा इसका फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, फिल्टर लगाने से दिख जाएगा। अब आगे देखो, माइनस का एक यहाँ रखेंगे, बीच में प्लस क्योंकि जोड़ना है, और ये माइनस तो है ही, तो बाद में अब इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, -2/3। अब वापस से माइनस का एक, मैं इसके नीचे एक और लगा लेता हूँ, ये माइनस इससे गुणा होकर माइनस हो जाएगा, 2/3। अब मैं लैसे ले लूंगा इन दोनों का, तो बड़ी संख्या लैसे होती है, एक और कोई भी संख्या आ जाए तो बड़ी लैसे होगी। एक का भाग दूंगा तीन में, 3 बार जाएगा, 3 को गुणा -1 से करूंगा तो -3, यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लगा दूंगा। 2 का भाग 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा तो इनको मैं जोड़ूंगा, इनको मैं जोड़ूंगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 और बटे में 3। अभी बताओ पर में है कि नहीं, माइनस तो भले ही लग रहा है इसके, परंतु बताओ पर में है कि नहीं। देखते हैं इसके आंसर को कि भाई ये संख्या पर में है या आपकी अपर में। ठीक है, तो इसके आंसर को अभी मैं देखता हूँ कि इसका आंसर क्या है। कहाँ गया आंसर, तो ये है आपका बी है, ये रहा बी, और बी का भी कौन सा, दूसरे का। ये तो चौथा सवाल आ गया सीधा ही, इसमें तो दूसरा है ही नहीं। मानी 2 पॉइंट अभ्यास 2 में, अभ्यास बी में तो दूसरे का दूसरा, तो इसमें तो है ही नहीं, परंतु ये आपकी परमिशन है। ठीक है, क्या है आपकी परमिशन। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। परमेय अपरमेय तो पूछा है, ये संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें परमेय कहलाती है नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं, तीसरा वाला सवाल है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करना है, मानिए बीच में बराबर है, इधर वाले को भी हल करना है, इधर वाले को भी हल करना है, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों को हमें क्या करना है, हल करना है, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। ठीक है ना, चलिए तो बनाते हैं। पहला सवाल है ये, पहला सवाल है अपना, पहला सवाल है तीसरे का कि भाई -5/8 है, ब्रैकेट भी है, प्लस के -9/13 है, ब्रैकेट भी है, बराबर है 9/13 प्लस -5/8। देखो, हल करने का नॉर्मल सा तरीका, ज़्यादा हार्ड नहीं, ब्रैकेट हटा दो, 5/8, ये माइनस इससे गुणा होकर माइनस आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइनस कब आता है, इधर भी ब्रैकेट हटा देते हैं, 9/13 हो जाएगा, इधर ये दोनों गुणा होके माइनस आएगा, तो 5/8, इधर का एलसीएम इधर का एलसीएम दोनों बराबर ही है, तो कितना एलसीएम ले बताओ, 13 दूनी का 26, 13 3 39, 13 को 52, 13 पंजे 65, 13 78, 13 7 91, 13 104 आएगा, 104 इधर का भी ले लेते हैं, 104 इधर का भी, क्योंकि इधर भी 13 और 8 है, इधर भी 13 और 8 है। ठीक है, तो एलसीएम यही ले लेते हैं अपन। अब देखो, अगर हम 8 का भाग इसमें देंगे 13 बार जाएगा, और 13 को हम गुणा कर लेंगे 5 से, 8 का भाग इसमें 13 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 को 5 से गुणा कर लेंगे तो 13 पंजे 65, माइनस का चिन्ह साथ में लगाएंगे, इधर वाला माइनस लिखेंगे। अब 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 को करेंगे 9 8 72,
ठीक है। इधर भी क्या आएगा, 13 का भाग इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 को गुणा इससे करेंगे तो 9 से बेहतर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 8 का भाग फिर इसमें देंगे तो 13 बार जाएगा, तो 13 पंजे 65। ठीक है ना। अब इनको भी जोड़ेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 2 7 हो जाएगा, 6 और 13 हो जाएगा माइनस। इधर भी कितना हो जाएगा, वही 135 हो जाएगा। अब बताओ, दोनों तरफ बराबर है तो ये सत्य है नहीं, बिल्कुल सत्य है, सत्यापित हो गया है कि दोनों बराबर। ठीक है, चले अगले वाले पे, अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल तो अपना हो ही गया है, अगले वाले पे चलते हैं, बनाते हैं अगले वाले, तीसरे के दूसरे को। तो वही तीसरे का अपना कौन सा है, तीसरे का सेकंड सवाल है। और ये थोड़ा सा देखो छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं, परंतु इसमें क्रम परिवर्तन हो रहा है और कुछ भी नहीं, आंसर तो समान ही आएगा बिल्कुल। मतलब 3 प्लस माइनस का 7/12 और 7/12 + 3, यही है। यहाँ रखते हैं 3 प्लस में, ये देखो ये है ना, ये माइनस, इससे गुणा हो जाएगा आगे तो माइनस हो जाएगा 7/12। इधर भी माइनस के 7/12, ये प्लस के 3। ठीक है ना। इधर चिन्ह परिवर्तित होगा नहीं भाई साहब, इधर का चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। और भी देखते हैं सवाल में। बिल्कुल यही बात है। अब चलिए देखो, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं। 1 का 12 का एलसीएम 12 होता है, इधर भी 1 का 12 का एलसीएम 12 होता है। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 36, 12 36 होते हैं। माइनस के 12 का भाग 12 में एक बार तो 7 लगा दें। इधर भी 12 का एक बार जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, जिसमें प्लस से प्लस लगाएंगे। और 1 का भाग 12 में जाएगा कितनी बार, 12 बार जाएगा, और 12 को 3 से करेंगे 12 से 36, 36 में 7 कम करेंगे तो 29 बचेगा प्लस का। इधर भी ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कम करेंगे तो वही 29 बचेगा प्लस का। ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल सत्यापित हो चुके हैं कि सत्य है। क्या है बाबू, सत्य। ये समझ में आया, सवाल समझ में आया। अब चले आगे वाले सवाल पर। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बने रहें, इस पूरी किताब को करवाने की गारंटी हमारी है। एक एक चीज हम आपको सिखाने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं बाबू, सिखाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम इन सवालों को करें। अब चले आगे, आगे देखो, तीसरा होगा, चौथा भी कर रहे हैं, तो चौथा काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ना, परंतु ज्यादा हार्ड तो नहीं, नॉर्मल सत्यापित तो करना है, तो तीसरा थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। तीसरे का तीसरा, ठीक ऊपर लिखा दीजिए, यहाँ लिखते हैं तो -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस 7/-16, यहाँ बराबर -4 बटे में कितना आ जाएगा 7, और यहाँ प्लस का लगेगा आगे, आगे हम लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट तो लगेगा प्लस, और यहाँ आएगा आपका 7/-16, देख रहा है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें, अंदर वाले के बाद में इससे करेंगे। तो यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाएंगे, इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा, और इधर से 1/4। ठीक है, इधर से भी हम वैसा ही करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इधर लगा देंगे, चाहे ऊपर लगाओ माइनस, नीचे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किसका, माइनस का, और ये हो जाएगा 7/16।
इधर माइनस का 4/7 है और प्लस में 1/4 है। ये माइनस इससे गुणा होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा इससे गुणा होकर 7/+16। इन सब का भी एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो 16 का इसमें जाता ही है। तो 16 दूनी का 32, 16 से 48, 16 चौके 64 रहेगी, 7 का भाग नहीं जा रहा। तो 16 सत्ते 100, 16 दूनी का 16 से 48 और 16 चौके 64 और 48 को जोड़ो एक बार तो 112 होता है। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितने होते हैं 112। 112 इसका क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, इधर भी 112 है क्योंकि नीचे की संख्या समान है। ये 7 इधर भी 7, ये 4 इधर भी 4, ये 16 इधर भी 16, ये बीच में बराबर है। 7 का भाग इसमें 16 बार जाएगा। 7 का भाग कितनी बार जाएगा 16 बार, क्योंकि 16 सत्ते 112 होते हैं। तो 7 का भाग दूंगा तो 16 बार जाएगा। 16 को मैं इससे गुणा करूंगा 4 से तो -16 को 64 हो जाएगा। माइनस आगे है तो लिखूंगा, ये बीच में प्लस से लगाऊंगा। अब अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा ना तो 4 का भाग इसमें जाएगा 48 बार जाएगा। ना ना 48 बार नहीं, 16 में 4 का भाग मतलब 7 चौक 28 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 28 बार। देखते हैं काट लेते हैं। 4 का भाग 2 112 तो ये जाएगा 2 बार, बचेगा 8 में से घटाएंगे 3 2 28। ठीक है 28 बार ही जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 28 बार। तो दे दीजिए भाग। 28 को गुणा 1 से करो ना तो 28 आ जाएगा। माइनस लगाऊँ 16 का भाग 7 पर ही जाएगा। तो 16 का भाग 112 में 7 पर, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 इधर भी सेम ही रहे। इधर कितनी बार, क्योंकि 7 का भाग यहाँ दिया था ना, यहाँ भी 7 का भाग दिया था तो वही माइनस का 64 बार जाएगा। यहाँ प्लस आएगा, यही 28 आएगा, यही कितना आएगा 16 का भाग देंगे 49 आएगा। सबको हम क्या करते हैं, देखिए ये माइनस का जुड़ेगा तो ये हो गया 13 का 3, इसको और इसको जोड़ेंगे 13 का 3 चल के 10 और 1 11 माइनस का होगा और माइनस का 28, ये तो प्लस का 28 आएगा बटा 112। इधर भी वही आएगा माइनस का 113, क्योंकि ये और ये जुड़ेगा माइनस का 113 प्लस का 28 बटे में कितना 112। ठीक है अब 28 कम कर लेंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा और 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। ये माइनस का आएगा 95/112। इधर भी माइनस का 95/112 है। इस प्रकार से दोनों बराबर होंगे और ये क्या हो जाएंगे सत्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई सत्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं आया सवाल आगे चले, हटा देता हूँ मैं इसको। 3 सवाल ही थे इसमें। अब चलते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला बोल रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं, ए और बी क्या है दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो बराबर ए प्लस बी बराबर माइनस का 15/11, माइनस का 15/11 हो तो ए प्लस बी बताओ। तब भी वही होगा भाई, तब भी वही होगा, सेम ही होगा तो ठीक है, सेम ही होगा। ए और बी दो परिमेय संख्या है। यदि आपके पास ए प्लस बी बराबर दे रखा है कितना -15/11 दे रखा है। अगर हम इनका क्रम परिवर्तित कर दें बी प्लस ए कर दें तब भी वही तो होगा अपने पास, सेम ही तो, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है इधर भी प्लस का चिन्ह, तब भी ये सेम ही होगा। तब भी ये क्या होगा सेम। तो ये तब भी इतना ही आएगा, सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, यही आपका आंसर होगा।
तब भी सेम ही रहेगा क्योंकि क्रम परिवर्तन हुआ इधर से इधर, इधर से इधर, बाकी वही है। प्लस बीच में माइनस होता तो बदल जाता, माइनस होता तो क्या हो जाता, बदल जाता। अब आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं 5 पर। 5वां सवाल बोल रहा है कि भाई साहब निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5वां सवाल बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की क्या करनी पूर्ति। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से दिखे। तो ये क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका होगी उसमें इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह। अब रिक्त स्थान को आप एक्स मान लिया करें, क्या मान लिया करें, एक्स मान लिया करें। या फिर आप सोच समझ के भी कर सकते हो। देखो इधर माइनस का कितना है, माइनस का 12/7 है, इधर भी माइनस का 12/7 है, तो बचा कौन, 5/-11। तो इधर 5/-11 आएगा क्योंकि बीच में बराबर है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो भाई साहब बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अभी इधर देखिए आप, -7/12 है, -7/12 है। इधर आपका -10 भी है, -10 भी है। तो 5/6 नहीं है इसके अंदर, तो 5/6 आएगा इसी रिक्त स्थान में, ठीक है। इधर देखो इसमें सरल कीजिए। अब इस वाले को तो हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, सरल करने में जोड़ घटाव गुणा भाग सभी आ जाते हैं, तो हमें सभी करने होते हैं। तो पहला लेते हैं छठे का, सरल कीजिएगा, ठीक है। तो छठे का पहला ले लेते हैं, छठे का पहला, छठे का पहला, थोड़ा मोटा सा ले लेते हैं, छठे का पहला ले लेते हैं, है ना। छठे का क्या ले लेते हैं, पहला। तो पहला है आपका छठे का कि अगर आपके पास 3/कितना है, 7 है, बीच में प्लस है, माइनस का 5/14 है, और आगे है प्लस का 11/कितना, 8, 11/14, ठीक है। 11 कितना है, ओहो हो, मैंने छठे की जगह 7वें के सवाल लिख दे रहा हूँ, वापस हटाता हूँ, ठीक है। इसकी जड़ तो वही लगाना है, तो दूसरा क्यों लिखा, देख मैं ये लिख दे रहा था जबकि ये अपने पास है ना। तो अपने पास है 3/4 प्लस माइनस के 8/9 ब्रैकेट और प्लस के 5/8। इनको हमें सरल करना है, क्या करना है, सरल, पहला है। तो सरल करना है तो 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस से दोनों गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8/9 तो रहेगा क्या, यहाँ प्लस में 5/8 हो जाएगा। अब देखो सेम ही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ये 4 का भाग इसमें जा रहा है आसानी, तो हम केवल 8 का और इसका एलसीएम लेंगे। तो 9×4 = 36, 9×5 = 45, 9×2 = 18, 9×3 = 27। हाँ, तो ये जो मेरे भाई यहाँ जाएगा ना, कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे 9×8 = 72 आएगा एलसीएम, दोनों को गुणा करें तो 72 आ जाएगा। और 72 में 4 का भाग जाएगा क्योंकि 4 का भाग 8 में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाएगा। अभी 1 मिनट भाई, हमारी लाइट क्या हो गई, डिस हो गया मोबाइल, बाद में करेंगे इस सब को, ओके। तो भाई आगे करते हैं सवाल को, यहाँ तक अपने कर लिया था और हम इसको सरल कर रहे हैं। ये अपना छठे का है ना, छठे का है ये सवाल, और इसको सरल कर रहे हैं। अब यहाँ पे 72 आ गए हैं एलसीएम। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे ना तो ये जाएगा 18 बार। कितने बार जाएगा, 18 बार। कैसे, भाग देख लो 4 का 72 में, 18×4 = 72 होते हैं। तो 18 4 बार, 4 का भाग 18 बार जा रहा है। 18 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×3 = 54। कितना हो जाएगा, 54। माइनस का चिन्ह है बीच में, माइनस लगा देंगे। अब फिर 9 का भाग देंगे, इसमें 8 बार जाएगा, 9×8 = 72। फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो अंटी अंटी 64, ठीक है। फिर प्लस का लगा देंगे,
8 का भाग इसमें 9 बार जाएगा, 9 8 72, तो 9 को गुणा करेंगे 5 से, तो 9 पंजे 45। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने का मतलब है ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस प्लस का को तो एक साथ जोड़ेंगे, मानी 54, और 45 तो एक साथ जोड़ेंगे, और माइनस का 64 कर देंगे, बटे तो 72 है ही। ठीक है, अब देखो ये जुड़ा तो 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया, 99, 99 में से कम कर देंगे 64, और 72 नीचे लगाएंगे, तो 5 तो ये बच गए, और 3 बच गए। ठीक है, अपने पास यहाँ लिख देता हूँ, इधर जगह लिखने का, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो 35 बटे में कितना रह गया अपना, 72, 72, तो 35 बटे में 72 कट नहीं रहा है किसी भी संख्या से, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला ये पहला था, अब इसका दूसरा लेंगे छठे का। इस छठे का दूसरा सवाल हम करते हैं। छठे का पहला हो गया अपना, और छठे का दूसरा है ये वाला। अब देखो इसको हम लिखते हैं, छठे के दूसरे वाले को। सवाल है आपका छठे का दूसरा, छठे का दूसरा। ठीक है, छठे के दूसरा को लिखते हैं। क्या है, माइनस का 9 है, 9 बटे में कितना है, 10 है, ब्रैकेट भी लग रहा है, प्लस 22 बटे में 15, प्लस यहाँ पे 13 बटे में माइनस का 20। ये सवाल है, इसको भी सरल ही करना है, तो यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस का 9 बटे में 10 कर लें। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, अभी प्लस का ही है, प्लस के चिन्ह होने पर परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस ऊपर से गुणा हो जाएगा इससे, प्लस से, तो माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कैसे माइनस होता है गुणा होके। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम 60 आ जाएगा। ठीक है, 10 15 और 20 का, मान 20 का भाग 60 में जाता है, 15 का भाग भी जाता है, और 10 का भी जाता है। ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग हो जाए, वही एलसीएम होती है। ठीक है ना, तो ये हो जा रहा है आसानी से। 10 का भाग 6 बार जाएगी, 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54, बीच में कोई। 15 का 4 बार जाएगा तो 22 88, और इसका 3 बार जाएगा तो 13 39। यहाँ तक ठीक मामला। ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस वाली है, दोनों माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस का 54 और माइनस का 39 और प्लस का 88, बटे में 60 रखना ही है हम। इसको जोड़ लो, 13 का 3 हासिल की 1 हो जाएगी, 8 1 9 93 हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये प्लस का 88, बटे में 60। 93 में इससे कम कर लो, क्योंकि माइनस की है 93, तो कम करना पड़ेगा, संख्या तो माइनस की आएगी, क्योंकि 93 में ज़्यादा है, 5 आएगा, और बटे में 60। इसको काट देंगे, 5 एकम 5, और 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60 है, ये 12। तो आपके पास माइनस का 1/12 आंसर आएगा। हल है, सही बात है, बिल्कुल सही है ना। अब एक और बच रहा है अपना सातवां। कौन सा बच रहा है अपना, सातवां बच रहा है, और सातवें में 2 सवाल है, इनको भी हम कंप्लीट करते हैं। अब सातवें में कितने सवाल अपने पास, तो देखो, एक तो पहला वाला ये, और दूसरा वाला ये। सवाल है, को निम्नांकित को योग की संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, योग की जो परगुण है उनको लगा के इसको हल करना, डायरेक्ट सीधा हल नहीं करना। ठीक है ना, जिस प्रकार जैसे अभी कर रहे थे हम, तो अभी सातवें का पहला करते हैं। तो ये देखो 3/7 है, और यहाँ प्लस या माइनस के आपके 5/14 है, और प्लस में मतलब बहुत सिंपल तरीके से गुणों को लगा के करेंगे। अब देखो इसको सरल करें कैसे। नीचे सबके देखो 14 है ना, तो इसको भी हम 14 बनाएंगे, ऊपर से 2 और नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 14। ये इससे गुणा होके माइनस हो गया। ठीक है, ये इससे गुणा होके माइनस हो गया, ये 14। अब देखो सभी में नीचे 14 है ना, तो एलसीएम 14 आ जाएगा।
अब ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज लिख दो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का कितना, प्लस का तो 6 है ही और माइनस का 16 बटे में 14, 6 कम कर दो तो माइनस का 10 बचेगा, 14 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/14, 5/7, ठीक है, किसका, माइनस का। ये हो गया आंसर। विंदास चिन्ह साग था ज्यादा बड़ा खान, समझ में आ गए ना आपके। चलो और करते हैं, एक सवाल जो बचा हुआ है उसको भी करते हैं। देखो एक सवाल और है अपने पास से, इसको भी हम बनाते हैं। पहला दूसरा है 2/5 प्लस में माइनस का 8 बटे में माइनस का 3 और 4 बटे में -5 और -2 बटे में 3, ठीक। सबसे पहले ये 2/5 लगते हैं, ये माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस का 8/3 हो जाएगा और ये माइनस इधर गुणा होगा, ये वाला तो इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 और प्लस का ये भी गुणा होगा इससे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2/3, ठीक है। अब यहाँ गुण नीचे की सभी संख्याओं को हम चाहते हैं बराबर कर ले, तो किस किस संख्या को गुणा करें बताओ। चाहे तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, दो का इधर से कर ले, दो का इधर से, या पांच पांच को एक साथ रख ले, बाकी को एक साथ रख ले, तब भी हम इनको गुणा कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सभी का जो नीचे का हर है उसको बराबर करके भी हम गुणा कर सकते हैं। तो हम हर बराबर करके गुणा करने वाले हैं, हर को बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये 5 है, ये 3 है, हम हर गुणा करना चाह रहे हैं बराबर। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 को तो इधर से गुणा करना पड़ेगा और 5 को इधर से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसको गुणा करेंगे हम। जो देखो अपने पास क्या है, अपने पास जो 5 बटा है ना, 5/2/5 है, उसको तो मैं गुणा करूंगा किसके, किससे, 3 से, माने 3 से ऊपर गुणा करूंगा, 3 से नीचे, बीच में प्लस है वो तो मैं लगाता हूँ, और फिर जो 8 बटा आपका 3 है उसको मैं गुणा करूंगा 5 से, है ना, 5 से ऊपर और 5 से नीचे, माइनस से माइनस लगा दो, ठीक है। फिर जो 4/5 है उसको मैं गुणा करूंगा किससे, 3 से, 3 ऊपर से 3 नीचे से, फिर माइनस से माइनस लगा दो। फिर मैं 2/3 है उसको गुणा करूंगा 5 से, किससे गुणा करूंगा, 5 से। अब समझो जरा, ऊपर से ऊपर गुणा किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे से नीचे 15 प्लस ऊपर से ऊपर 8×5 = 40, नीचे से नीचे 15, नीचे सब 15 हो जाएगा, यहाँ माइनस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 सॉरी 10 और ये हो जाएगा 15। अब एलसीएम लेने में सोचना नहीं, थोड़ा सा नीचे ज़्यादा हो गया, देखिए एलसीएम लेने में ज़्यादा सोचना नहीं, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 आ जाएगा। अब देखो ऊपर वाली संख्या को लिख दो, 6 बीच में प्लस, 40 यहाँ माइनस, यहाँ 12, यहाँ -10 लिख दिया सब। अब इधर करते हैं इसको, देखो माइनस माइनस के 2 हैं और ये प्लस के, तो प्लस प्लस के एक जगह मन 6 और 40 पे कितना हो गया, 46 हो गए, ठीक है। और ये माइनस माइनस के हो गए 12 और 10 22 बटे में नीचे 15, कम कर दो, 2 गया तो 4 बचेगा और 2 गया तो 2 बचेगा और नीचे 15 कट रहा है, 3 से कट रहा, 3×8 = 24, 3×8 = 24 और 3×5 = 15, तो 8/5 आपका हो जाएगा आंसर। तो हमने यहाँ पे बच्चों अपना जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है, मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीख गए होंगे और ये आ गया अपना वापस से बुक, ठीक है, और ये था अपना चैप्टर
ये वाला, है ना। माने अभ्यास आपका बी है पहले का। अब अभ्यास जो सी है उसको अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। कहाँ गए सी अभ्यास, बहुत दूर गए क्या, ये रहा सी, है ना। तो इस सी अभ्यास को अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और नॉर्मल नॉर्मल तरीके के सवाल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और अच्छा नहीं लगे तो ना करें। ठीक है, समझ गए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।